मेरे पापा और मैंने ये फैसला किया है कि अब मेरे पापा भी मूव ऑन करेंगे। आज वह हमेशा के लिए उस इंसान का हाथ थामने जा रहे हैं जिनका नाम है मेहर। आर्यन के फंक्शन से अभीरा को साथ लेकर अरमान, मायरा और मेहर दोनों की प्लानिंग को तोड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह अनोखा और धमाकेदार ट्विस्ट दर्शकों और फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला है। आखिर ऐसा क्या होता है कि अरमान सबके सामने अभीरा का हाथ पकड़कर संगीत फंक्शन से बाहर चला जाता है? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। आर्यन और दिशा के संगीत में जहां सभी लोग खुश थे, वहीं मायरा भी काफी खुश नजर आ रही थी। जब सारी रस्में खत्म हो जाती हैं, उसके बाद मायरा और अरमान की परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद मायरा अपने पापा से वह वादा मांगती है जो उसने पिछली रात उनसे लिया था। इसके बाद वह अरमान के लिए एक नई लाइफ पार्टनर का ऐलान करती है। वह सबको बताती है कि उसके पापा को भी खुश रहने का पूरा हक है और अब वह मूव ऑन करने जा रहे हैं। तभी वह अभीरा की जगह मेहर का नाम लेती है और कहती है कि अब उसके पापा मेहर को अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। लेकिन मायरा को यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अरमान के सामने अभीरा की जगह किसी और को देने की बात सोचना भी नामुमकिन है। वह सोच रही थी कि उसके पापा उसकी हर शर्त मान लेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब तक अभीरा है तब तक अरमान है, और अगर अरमान नहीं तो अभीरा भी नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब मेहर स्टेज पर आती है और अपने एटीट्यूड के साथ ये दिखाने की कोशिश करती है कि अब वह अरमान की ज़िंदगी में एंट्री करने वाली है, तो वह काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन जैसे ही अरमान अपना फैसला सुनाता है और उससे सगाई करने से साफ इनकार कर देता है, वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। दादी शाह जहाँ अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं, वहीं माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इसके बाद अरमान स्टेज से उतरता है और अपनी सबसे ख़ास इंसान, अपनी लाइफ पार्टनर अभीरा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सवाल ये है कि अरमान ऐसा क्यों करता है? क्या मेकर्स ये इशारा दे रहे हैं कि आने वाले एपिसोड में अरमान और अभीरा फिर से साथ नज़र आने वाले हैं? क्योंकि पिछले कई एपिसोड से हमने देखा है कि जब भी अरमान अभीरा के करीब आता है, वह खुद को कमज़ोर महसूस करता है और हर बार यही कहता है कि वह अब कभी भी अभीरा के पास वापस नहीं जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मेहर को ठुकराकर अभीरा का हाथ थाम लिया? क्या वह यह जताना चाहता है कि भले ही वह अभीरा के साथ ना रहे, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता? यह सब देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा एकदम उतर जाता है, जैसे वह पहले भी अभीरा से हार चुकी हो। अब मेहर के अंदर गुस्सा भर चुका है और वह कुछ बड़ा कदम उठाने की सोच रही है, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर उसने फिर से वही गलती दोहराई जिसमें उसने अपने ही ड्राइवर का खून किया था, तो इस बार उसे बचाने के लिए अरमान नहीं आएगा। दूसरी तरफ मेहर के इस व्यवहार से अरमान को शक होने लगता है कि मायरा के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा था, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मेहर ही है। जिस तरह मायरा बार बार अभीरा को इंसल्ट कर रही थी, वह सब मेहर की साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब अरमान और अभीरा को यह समझ आने लगता है कि उनके अलग होने की असली वजह मेहर और उसका झूठ था। बहुत जल्द इस सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला है। मेहर मित्तल को जेल जाना पड़ सकता है और मित्तल इंडस्ट्रीज भी बर्बादी के कगार पर पहुंच सकती है, क्योंकि जब अरमान को पूरा सच पता चलेगा तो वह सिर्फ सच का साथ देगा, और इस बार वह सच अभीरा के साथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेहर अब कौन सा नया कदम उठाएगी अरमान और अभीरा को अलग करने के लिए? और क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या दादी शाह का सपना पूरा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।